नमस्ते दोस्तों। हमारी एस्ट्रो होम्योपैथी की यात्रा को आगे बढ़ाते हुए आज हम मून फेस रेमेडी के बारे में थोड़ा अभ्यास करेंगे। तो मून फेस क्या है? तो होम्योपैथी के बड़े दिग्गज मनीषी डॉक्टर बूजर ने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में बहुत सारी टाइम आधारित समय के आधारित रेमेडी निकाली। उसमें उन्होंने मून फेस का जो हम सब जानते हैं कि मून फेस में मून अपनी विविध कलाओं से गुजरता हुआ फुल मून से लेके पूरा ब्लैक और फिर पूरी ब्लैकनेस से पूरी उजास की ओर जाता हुआ। तो हम सब ये हम देखते हैं। तो वो दर्दी पे क्या असर करता है, वो पेशेंट पे क्या इफेक्ट आती है, और उस वक्त दी हुई रेमेडी की क्या इफेक्ट आती है, कौन सी रेमेडी कौन से फेस में अच्छा काम करती है और कौन से फेस में कम काम करती है, उसका पूरा उन्होंने अभ्यास किया। और बहुत सारी रेमेडी पे उन्होंने काम करके डेटा कलेक्ट करके रिजल्ट पाए, और उन्होंने 132 रेमेडी का एक रेपर्टराइजेशन किया, और उन्होंने मून फेस रेमेडी नाम की बुक्स लिखी थी और वो पब्लिश हुई। तो वो क्या है वो आज हम देखेंगे। तो मून फेस जो होता है वो हम सब जानते हैं कि हम हमारी हिंदू संस्कृति में या भारत में या कई जगह पे आप देखेंगे कि पूनम से अमावस्या और फिर अगेन अमावस्या से पूनम तक ये दो फेस 15-15 दिन का यानी 14-14 दिन का चलता है। और ये फेस को हम अलग अलग डिवाइड करते हैं। सूर्य में या वन में हम जो नॉर्मल हमारी पंचांग में हम देखते हैं, तो जो वध क्या होती है उजास वाली, यानी पूनम से अमावस का जो होता है उजास वाला पीरियड बोला जाता है, वो फेस बोला जाता है। और अमावस्या से वो होता है उसको वध बोला जाता है। आगे का जो होता है वो शुद्ध होता है, और अमावस्या से पूनम तक का वध बोला जाता है। तो ये शुद्ध और वध वो हम बुजर साहब ने नहीं बनाया था, लेकिन हम हमारी जो व्यवहारिकता की पर्पज से हम आपको बता रहा हूँ। उसमें अमावस्या बोजर साहब ने क्या किया कि अमावस्या से 6 दिन तक का उन्होंने न्यू मून फेस बोला। तो न्यू मून फेस में 6 दिन किया है, तो वो फर्स्ट क्वार्टर में दिया। उन्होंने 4 पार्ट में दे दिया। मून फेस से फुल मून तक बीच में 6 दिन का एक फेस डाला, और फुल मून से अमावस के बीच में एक क्वार्टर डाला। ऐसे 4 क्वार्टर कर दिए। तो न्यू मून से पहले के 6 दिन में पहला क्वार्टर में दिया, फिर दूसरा क्वार्टर दूसरे 6 दिन का, फिर पूनम के जो 6 दिन के बाद के 6 दिन है वो थर्ड फेस में डाला। और जो फुल मून यानी फुल मून के 6 दिन के बाद जो चतुर्थी आती है, चतुर्दशी आती है, यानी 14 बोलते हैं, वो लास्ट क्वार्टर में डाल दिया। और फिर अब अगेन अमावस्या में न्यू मून फेस आता है। तो ये 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया पहले तो उन्होंने। तो ये 4 पार्ट को हम समझेंगे। 4 पार्ट की रेमेडी सब ये बाजू में सब रेमेडी लिखी आएगी। अब ये कैसे हमारी क्लिनिकल उपयोग में हम क्लिनिकल प्रैक्टिस में यूज करेंगे। तो जो डॉक्टर बूजर ने जो बताया वो क्या था कि वो जो पेशेंट को
कौन से फेस में दर्द शुरू हुआ या बढ़ा, वो पूछते थे, और वो कौन से फेस में ये हुआ। तो वो फेस निकाल के, वो फेस में सबसे ज्यादा मार्किंग वाली, यानी ये जो मार्किंग होता है, वो फेस में इतने पेशेंट ये फेस में अच्छे हुए। उनके पास जो पेशेंट आते थे या उनके जो कलीग्स थे, उनसे डेटा कलेक्ट करके जो ज्यादा पेशेंट आते थे, उसका होने के वो रेमेडी को वो पहले वो जो उनकी कंप्लेन को देख के फिर वो फेस में सबसे ज्यादा मार्किंग वाली मिलेगी। जैसे आप मान लीजिए कि उनकी फेस में रस, फेस जो न्यू मून फेस में किसी का प्रॉब्लम हुआ है, तो न्यू फेस में जो भी रेमेडी आती है, उसको अगर वो मार्किंग करेंगे, तो जैसे यहाँ पर एपिस आया, तो एपिस 16 पॉइंट है, या ये जो सबसे ज्यादा एपिस का जो ये फेस में बढ़िया काम करती है, तो ये फेस में अगर एपिस को देना है तो ये फेस में वो अच्छा रिजल्ट देगी। और ये जो जैसे ये हमारी ये कैलकरिया खाद है, तो कैलकरिया खाद भी ये फेस में, ये तीनों फेस में अच्छा काम करती है, तो ये फेस में भी वो ले सकते हैं अगर बीमारी बढ़ती है। फिर ये जो हमारी ये क्यूप्रम है, तो क्यूप्रम भी ये फेस में, ये दो फेस में अच्छा काम करती है, तो ये भी ले सकते हैं। फिर ये जो ग्रेफाइटस है, तो भी ये अमावस्या के आसपास के दिन में ये तीनों फेस में अच्छा काम करती है। अमावस्या के आसपास अच्छा काम करती है, हेपा सल्फर का अच्छा काम करती है। फिर ये लैकेसिस अच्छा काम करती है। तो ये जो फिर ये मर्क आयोन भी, फ्लोरिकम भी अच्छा काम करती है। ये सब चीजें हमें देखने को मिलती है। फिर ये नक्सवामी का है। फिर ये फॉस्फोरस तो बहुत ही उसमें कम काम करती है। फिर ये जो रस्ट टॉक्स है, तो ये जो ये फेस की जो भी रेमेडी में ज्यादा मार्किंग मिलता है, उसका चुनाव करके हमने वो रेमेडी को हमें वो देना है। तो जो जब हम रेमेडी को सिलेक्ट करेंगे, तो वो हिसाब गिन के हम उसको देंगे, तो वो उसका रिजल्ट अच्छा आएगा। और आप उसको देते वक्त उसका सिमिलम निकाल के आप वो दे सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये ख्याल आया होगा, और ये आपको पता लग गया होगा कि ये जो सिमिलम आता है, वो कौन से फेस में अच्छा सिमिलम में काम करेगा, उस हिसाब से हम रेमेडी का चुनाव करेंगे। तो ये जो मून फेस रेमेडी होती है, वो ज्यादातर एक्यूट केस में या सब एक्यूट केस में, यानी जो ताजा जो बीमारी आई है उसमें तुरंत रिजल्ट मिलते हैं। और मैंने तो कई केस में देखा है कि वो जैसे इंजरी का है या मुंह चाहिए वो, या कोई पेन नया आया है, तो वो केस में तुरंत ही रिजल्ट देता है। आपके क्लिनिक में अगर कोई पेशेंट आता है, तो उसको ये फेस निकाल के 15 दिन से कम वाली बीमारी या 15 दिन से 1 महीने तक की बीमारी में ये जो मून फेस की रेमेडी आप ढूंढ के निकाल के देंगे, तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, प्रोवाइडेड उसके सिम्टम्स वो के साथ मिलना जरूरी है। तो और
इसमें भी आगे ये जो मैंने ये पाया है कि हमारे जो 4 मुख्य बंधारण हैं, क्लोरिक, सैंग्विनाइन, मेलानकोनी और क्लोरिक, ये जो 4 जो हमारे जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूट है वो भी यहाँ पर डिवाइड हो जाते हैं। तो जो पहली कॉलम की जो मैंने बताई वो क्लोरिक की है, तो ये भी हम आगे मैं बताऊंगा क्लोरिक के क्या है। तो ये क्लोरिक के पूरे यहाँ पर आएंगे, या सैंग्विनाइन क्वालिटी के दूसरे फेज में आएगा, फिर फेल्गेमेटिक का तीसरे फेज में आएगा और मेलेनकोनी का लास्ट में आएगा। तो ये जो 4 जो क्वालिटी की भी यहाँ पर आपको रहने दी अलग अलग जगह मैक्सिमम काम करेगी। कौन से प्लेस में क्लोरिक की देनी है, कौन से प्लेस में, वो भी इसमें से आइडेंटिफाई हो जाती है। तो वो भी एक मैं आपको ये फेस को आपको और भी आगे की वीडियो में कोशिश करूंगा आपको बताने की कि कौन सी क्लोरिक है, सैंग्विनाइन है, कौन सी फेल्गेमेटिक है और कौन सी मेलानकोनिक है। तो ये सब भी उससे हमें रेमेडी को एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए काम लगता है। तो आशा करता हूँ ये आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको इस जानकारी में ज़्यादा चाहिए या कोई क्लैरिटी ना हो तो आपका क्वेश्चन नीचे चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा, तो मैं कोशिश करूँगा आपको रिप्लाई देने। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।